चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? चलिए हम इसका आंसर जानेंगे। तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है, वो किस कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो किस कारण होता है? दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस कारण से होता है? ये दैनिक गति के कारण होता है। तो दैनिक गति आखिर होता क्या है? तो चलिए थोड़ा सा हिंट आपको बता देते हैं। दैनिक गति वो होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब गोल गोल घूमती है तो उसका जो भाग सूर्य के सामने होता है उस समय दिन होता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत यानी कि सूर्य के सामने नहीं होता है उस समय रात होती है। याद रखेंगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। उन उस घूम उस उसमें घूमने के समय जो भाग उसका सूर्य के सामने होता है उस समय दिन, और जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने नहीं होता वहां पे रात होता है। याद रखेंगे, इसे कहते हैं दैनिक गति। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो चलिए जान लेते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखेंगे। एक चीज और जानेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट इसका नोट करेंगे। तो बृहस्पति जो ग्रह है उसी में ही एक उपग्रह है, उसी का ही उपग्रह है बृहस्पति का ही, जिसका नाम है गैनी। नोट करेंगे आप लोग, गैनी मैड। गैनी मैड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखेंगे, वायुमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे अगर तो गैनी मैड है, और सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। याद रखेंगे, गैनी मैड जो है वो बृहस्पति का ही उपग्रह है। याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। याद रखेंगे सभी लोग, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो यह बनती है हिंद महासागर। नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हैं, तो कोयले का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश याद रखेंगे आप लोग कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, चीन है। चीन जो कि कोयले में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात की जाए भारत की, तो भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब बात की जाए एक एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो आप लोगों से अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कोयले का सर्वोत्तम रूप यानी कि सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा होता है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे जो बच्चे जानते होंगे। तो कोयले का सर्वोत्तम गुण का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? तो इसके बारे में भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। याद रखेंगे, एंथ्रासाइट जो कोयला है, एंथ्रासाइट, वो कोयले की सबसे उच्च कोटि का कोयला है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चारों ऑप्शनों में राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो हम इसके सही आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, ओसाका जो है, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का, और किस लिए कहा जाता है? ओसाका जो है ये जापान का कपड़ा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ये जो है कपड़े का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र है जापान का, इसीलिए इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे सब लोग, क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट आंसर है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
1857 के गदर यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। चलिए हम इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे। तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और ये जो क्रांति हुई थी, शुरू कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई, याद रखेंगे, 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिक विद्रोह 1857 को, और कहां पे हुआ था सबसे पहले? मेरठ, याद रखेंगे। तो 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह वहां पे शुरू हो गया था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यहां पे क्वेश्चन पूछा है, चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इसका राइट आंसर हम लोग दोस्तों जानेंगे। इसका राइट आंसर सभी जवाब देंगे बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम इसके राइट आंसर की ओर यहां पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, आर्य समाज। बात की जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? जल्दी से इसका जवाब देंगे। चलिए, दयानंद सरस्वती। किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। वर्ष अगर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल वर्ष भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, 1875 नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत भारतीयों के नारा किस संस्था ने लगाया? तो ऑप्शन बी आर्य समाज बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी लोग लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है? भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चलिए जान लेते हैं। तो भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। चलिए हम इसके आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दामोदर नदी, बिल्कुल राइट होगा इसका। तो भारत की प्रथम प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन सी दामोदर नदी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 20 क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म आपको इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाते रहेगा। बस आप ऐसी प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। आगरा शहर को किसने बसाया? चलिए जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगरा शहर को किसने बसाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। किसने? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत के थे। दिल्ली सल्तनत के ये राजा थे। तो कब बसाया? तो लगभग 1504, किताबों में यही लिखा है। तो 1504 में इसकी आगरा शहर की स्थापना इन्होंने की, याद रखेंगे, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णत शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो जो सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वो किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन सी मुदकोप निषद। क्या होगा? ऑप्शन सी मुदकोप निषद से सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वो लिए गए हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे जल्दी से देंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है, इसका राइट आंसर जानते हैं। तो कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी? ब्राह्मणी लिपि, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो उत्सव है यानी कि त्योहार है वो किस राज्य का है? भारत में किस राज्य का लोकप्रिय है? तो सही आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम, याद रखेंगे। बिहू जो है असम राज्य का एक राष्ट्रीय त्योहार कह सकते हो इसको। तो असम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, एक उत्सव है बिहू, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष कौन है? जल्दी से आंसर देंगे। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सरदार पटेल। क्या होगा? ऑप्शन ए सरदार पटेल बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। तो सरदार पटेल जो थे वो भारत के, एक चीज और नोट करेंगे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। उप
प्रधानमंत्री भी थे और पहले गृह मंत्री भी थे। क्या थे? गृह मंत्री भी। याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। देश का लौह पुरुष किसे है? ऑप्शन ए सरदार पटेल बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चलिए जानते हैं किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इन चार ऑप्शनों में हमको देखना है कौन सी, ये चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें चीन की सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक चीज और पॉइंट नोट डाउन करेंगे, अगर आपसे पूछ ले कितने भारत की कितने राज्यों की सीमा चीन से लगी हुई है, तो दोस्तों 5 राज्य हैं, याद रखेंगे 5 राज्य हैं। उन 5 राज्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आप ले लेंगे जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, और फिर आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा चीन से लगती है, याद रखेंगे आप लोग, नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, यानी कि किस राज्य में है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं, तो असम, बिल्कुल ऑप्शन सी, असम की ओर जाएंगे हम। असम बिल्कुल राइट आंसर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है दोस्तों, जो असम में है, वो किस चीज के लिए फेमस है? कई बार ऐसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे किस चीज के लिए, ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, याद रखेंगे, एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस है, याद रखेंगे। किसके लिए प्रख्यात है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में है, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रख्यात है, यानी कि फेमस है। तो ऑप्शन सी असम बिल्कुल राइट आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम राज्य में है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है दोस्तों? तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, या डेयरी विकास? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेयरी विकास, यानी कि डेयरी उद्योग के लिए ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। तो अगर बात की जाए वर्ष की, तो 1970 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी डेयरी विकास की, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? चलिए जान लेते हैं। तो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो याद रखेंगे दोमट मिट्टी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी, यानी कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो दोमट मिट्टी, याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राणा प्रताप सागर संबंधित है, चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से। दोस्तों ये जल विद्युत ऊर्जा से इसका संबंध है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी, जल विद्युत ऊर्जा से इसका संबंध है। बात की जाए राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो दोस्तों ये जल विद्युत से है, और ये दोस्तों मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की जो है दोस्तों संयुक्त परियोजना है, याद रखेंगे इसको। मध्य प्रदेश और राजस्थान की राणा प्रताप सागर जो है विद्युत, जल विद्युत परियोजना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और ये है कहां पर? तो ये राजस्थान में है दोस्तों। कहां पर है ये बांध? राजस्थान में